जय हिंद। तो इस वीडियो में हम लोग युष्मत शब्द देखेंगे और देखेंगे कि युष्मत शब्द से संबंधित जो है आपके एग्जाम में किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं। यह युष्मत शब्द जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम लोग यह भी देखने का प्रयास करेंगे कि युष्मत शब्द से संबंधित किस प्रकार के अनुवाद बनाए जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है युष्मत, यानी युष्मत क्या है, तुम होता है, और शब्द यानी क्या है, युष्मत शब्द है। तो हम लोग आखिर में जानेंगे कि युष्मत शब्द से संबंधित आपके प्रश्न जो है आपके एग्जाम में किस प्रकार पूछे जाते हैं। तो देखिए आपके एग्जाम में पूछेगा कि युष्मत शब्द का पंचमी एक वचन क्या होगा। तो युष्मत शब्द का पंचमी एक वचन क्या है, तवत है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद पूछेगा क्या है, तवत है, तो क्या हो जाएगा, तवत हो जाएगा। फिर पूछेगा युष्मत शब्द का तृतीय एक वचन क्या होगा। तो युष्मत शब्द का और तृतीय एक वचन क्या है, तवया है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद पूछेगा युष्मत शब्द का तृतीय बहुवचन क्या होगा। तो युष्मत शब्द का तृतीय बहुवचन क्या है, युष्माभि है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपके एग्जाम में आएगा कि युष्मत शब्द का सप्तमी एक वचन क्या होगा। तो सप्तमी एक वचन क्या है, तवई है, तो हमारा तवई जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। यानी इस प्रकार जो है आपके एग्जाम में जो है प्रत्येक साल ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। उसके बाद इससे संबंधित अनुवाद भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं और आप भी मेरे साथ बोलिएगा। यानी विभक्ति यहाँ पे है, तो विभक्ति में आपको तो किसी प्रकार की दिक्कत भी नहीं होगा। वचन यहाँ पे एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन, तो इसके बारे में आप लोग भली बातें से जानते हैं। एक माने एक का वचन का अर्थ क्या होता है, संख्या होता है। यानी एक अगर संख्या हो तो एक वचन, दो गो संज्ञा हो या संख्या हो तो दो वचन, और दो से अधिक हो तो बहुवचन। बहु का अर्थ क्या होता है, अनेक, और वचन माने संख्या, यानी एक से अधिक हो तो इन दो से अधिक हो तो बहुवचन, और द्वि माने दो, वचन माने संख्या, यानी दो गो संख्या हो तो उसको द्विवचन है। एक माने एक और वचन माने संख्या, यानी एक अगर संख्या हो तो एक वचन। तो इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा आपको, आप लोग पहले से ही जानते हैं। उसके बाद अब जानेंगे कि इस पर अनुवाद जो है कैसे बनाया जाता है। तो अनुवाद बनाने से पहले आप मेरे साथ एक बार बोलिए। इसमें जो है क्या है, इसमें शब्द का प्रथमा एक वचन क्या है, तो तवम युवाम युवियम क्या है, प्रथमा में तवम युवाम युवियम, द्वितीय में है त्वाम युवाम युष्मान, तृतीय में है तवया युवाभ्याम युष्माभि, चतुर्थी में है तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम। उसके बाद पंचमी में है तवत युवाभ्याम युष्मत, षष्ठी में है तव युवयो युष्माकम। उसके बाद सप्तमी में है तवई युवयो युष्मासु। तो आप भी मेरे साथ एक बार बोलिए, याद हो जाएगा। यानी क्या है, तवम युवाम युवियम, त्वाम युवाम युष्मान, तवया युवाभ्याम युष्माभि, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम। उसके बाद है तवत युवाभ्याम युष्मत, तव युवयो युष्माकम, तवई युवयो युष्मासु। तो अब हम लोग देखेंगे कि इससे संबंधित जो है आपके एग्जाम में अनुवाद कैसे बनाया जाता है। तो देखिए अनुवाद अगर दे दे कि मैं तुमको देखता हूँ, क्या है हमारा अनुवाद कि मैं तुमको देखता हूँ। तो मैं का संस्कृत जो है अहम होता है, आप लोग भली बात से जानते हैं। ये जो बिंदु है या क्या है, इसको म हम लोग पढ़ते हैं संस्कृत में। तुमको है तो तुमको को आ रहा है, यानी कर्ता ने कर्म को, तो कौन सी आ रहा है, द्वितीय विभक्ति। तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति क्या होगा, द्वितीय क्या है, त्वाम है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, त्वाम। क्या लिखेंगे, त्वाम, यानी त्वाम का अर्थ क्या हुआ, तुमको। और देखता हूँ तो दृश्य मैंने देखना होता है, लेकिन पद से पर बदलता है। तो और मैं कौन पुरुष है, तो उत्तम पुरुष एक वचन, तो उत्तम पुरुष एक वचन में ता देती है, तो लट लकार है, तो यह क्या हो जाएगा, आमी होता है। तो पद से में आमी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पद से आमी, यानी मैं तुमको देखता हूँ, तो अहम त्वाम पश्यामि। यानी इस प्रकार जो इससे संबंधित अनुवाद बनाए जाते हैं। और ऑब्जेक्टिव जो है इससे पहले बता भी दिए कि इस ऑब्जेक्टिव किस प्रकार पूछा जाता है। उसके बाद दूसरा नियम से पूछेगा कि युवाभ्याम का मूल शब्द क्या होगा। तो युवाभ्याम पूछे तो स्माकम पूछे तो युष्मासु पूछे तो, यानी ये 21 में से अगर कोई पूछे तो इसका मूल शब्द क्या होगा,
यूजफुल होगा। इस प्रकार आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसमें जो है संबोधन का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसमें संबोधन का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि यह जो है तुम जो है यह सर्वनाम है, और सर्वनाम में जो है संबोधन का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी संबोधन का प्रयोग केवल संज्ञा में किया जाता है। तो अगर आप लोग चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।